time is over. Before you know you're older. So sober, alone, you get in my cold shoulder. You crying like it's rain. हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल विद अनदर वीडियो। इस वाली वीडियो में बताने वाला हूँ कि विष्णु भगवान के कौन कौन से चारों धाम हैं। चारों धाम इंडिया के एक एक अलग अलग पार्ट में, एक नॉर्थ में है, एक ईस्ट में है, एक वेस्ट में है, एक साउथ में है। तो हर डायरेक्शन में एक एक धाम है विष्णु भगवान जी का। तो डिटेल में बताता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। तो भाई लोगों, सबसे पहले बताने वाला हूँ रामेश्वरम जी की यात्रा कैसे करी जाती है, जो एक विष्णु भगवान का धाम है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग भी है और चारों धामों में से विष्णु भगवान जी का एक धाम भी है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, रामेश्वरम धाम जो है वो पम्बन आइलैंड में है। पम्बन आइलैंड बिल्कुल तमिलनाडु के एक बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे है और वो पम्बन आइलैंड केवल एक ब्रिज से जुड़ा हुआ है, बाकी इंडिया के और पार्ट से। उस ब्रिज का नाम है पम्बन ब्रिज, जो कि 102 साल पुराना है। अब बताता हूँ कि रामेश्वरम तीर्थ में जाते कैसे हैं, या जाने से पहले नहाते कैसे हैं। वहाँ समुद्र में सबसे पहले स्नान किया जाता है, उसके बाद गीले कपड़ों में ही अंदर मंदिर में जाया जाता है। 22 कुओं में स्नान होता है। 22 कुओं का जल जो है वो मीठा है और जबकि समुद्र का जल खारा होता है। तो देखो कितना बड़ा चमत्कार है ये। उसके बाद हम भगवान जी के दर्शन करते हैं। जो शंकर जी हैं वही चारों धामों में से एक धाम है, ठीक है, और ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भी हैं। और हम रामेश्वरम जी के साथ साथ वहाँ धनुषकोडी के दर्शन करते हैं। धनुषकोडी वो है जहाँ से जिस पॉइंट से राम सेतु स्टार्ट हुआ था श्रीलंका तक बनने के लिए, वो धनुषकोडी का लास्ट पॉइंट है। और वहाँ 2 समुद्रों का संगम है। एक समुद्र बिल्कुल शांत है, उसमें कोई लहर नहीं आती, और उसकी ऑपोजिट साइड में दूसरा समुद्र इतना तेज़ है कि अगर देख लोगे आप तो कहोगे यार मज़ा ही आ गया देख के। और एक वहाँ विभीषण जी का मंदिर है धनुषकोडी से करीब 1-2 किलोमीटर पीछे, और वहाँ पे APJ अब्दुल कलाम जी का घर भी है, जो हमारे प्रेसिडेंट थे। तो काफ़ी कुछ है रामेश्वरम जी में घूमने के लिए। और वो जो पम्बन ब्रिज है जो 102 साल पुराना है, वो पहले खुलता भी था बीच में से, क्योंकि शिप्स और बोट्स उसमें से क्रॉस होते थे, मगर जब से अंग्रेज़ों का शासन ख़त्म हुआ है तब से वो ब्रिज जो है अब परमानेंट बिल्डिंग करके बंद कर दिया गया है। और हम रामेश्वरम जो है बाई रोड जा सकते हैं, बाई ट्रेन जा सकते हैं। सीधे रामेश्वरम फ़्लाइट नहीं जाती है। फ़्लाइट से अगर हमें जाना है तो हमें चेन्नई या फिर आसपास मदुरई में अगर एयरपोर्ट होगा तो वहाँ, मगर चेन्नई तो है ही है। चेन्नई से करीबन 8 से 10 घंटे का बाई रोड रास्ता है। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर आप बाई रोड ही जाओ या बाई ट्रेन जाओ तो ज़्यादा आसानी से पहुँच सकते हो। मैं रामेश्वरम जी के दर्शन अभी तक ज़िंदगी में 2 बार कर चुका हूँ, तो बहुत अच्छे दर्शन करे हैं। पिछले साल करके आया था। तो भाई लोगों, रामेश्वरम जी के यात्रा से रिलेटेड अगर आप जा रहे हो तो मेरे से कमेंट में पूछ लेना क्या क्या है, कैसे कैसे है। मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ रुकना है और क्या क्या घूमना है, अच्छे पैसों में और कम पैसों में और कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कैसे घूम सकते हैं। तो भाई लोगों, चलते हैं बद्रीनाथ जी की यात्रा के लिए। तो भाई लोगों, विष्णु भगवान जी के दूसरे धाम की ओर चलते हैं। बद्रीनाथ जी जो उत्तराखंड में स्थित हैं। 4 धाम है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, जो कि उत्तराखंड के 4 धाम है। उनमें से एक धाम बद्रीनाथ जी है और विष्णु भगवान जी का एक धाम है, वो भी बद्रीनाथ जी ही है। तो बद्रीनाथ जी के जो द्वार खुलते हैं 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने अप्रॉक्स मंदिर बंद रहता है, क्योंकि वहाँ मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। तो इसलिए 6 महीने या 5.5 महीने अप्रॉक्स मंदिर खुलता है। अप्रैल के लास्ट में या फिर मई की स्टार्टिंग में मंदिर खुलता है। अक्षय तृतीया के आसपास मंदिर खुलता है और दीपावली के अप्रॉक्स मंदिर बंद होता है। जो उत्तराखंड के 4 धाम हैं उसमें से बद्रीनाथ जी के द्वार जो हैं सबसे लास्ट में खुले जाते हैं, यानी चौथे नंबर पे, और सबसे लास्ट में ही बंद होते हैं उनके द्वार, यानी कि चौथे नंबर पे। तो इसलिए बद्रीनाथ जी आप जो है बाई रोड सीधे पहुंच सकते हो बिना किसी ट्रैक के। यमुनोत्री की यात्रा और केदारनाथ जी की यात्रा आपको ट्रैक से ही करनी पड़ेगी या फिर प्लेन से कर सकते हो, मगर यमुनोत्री जी की यात्रा नहीं है। जैसे हम गंगोत्री बाई रोड सीधे पहुँच सकते हैं वहाँ तक, जहाँ पे गंगोत्री धाम है, गंगोत्री मंदिर है। ऐसे ही बद्रीनाथ धाम भी ऐसे ही है, आप सीधे मंदिर तक पहुँच सकते हो बिना किसी दिक्कत के। तो अगर कोई बुजुर्ग है या छोटे बच्चे हैं तो वो आराम से यात्रा कर सकते हैं, उनको ज़्यादा नहीं चलना पड़ेगा। तो भाई लोगों, बद्रीनाथ जी की मेरे पास कोई क्लिप नहीं है। मैं गया था, मैंने वहाँ सिर्फ फ़ोटोग्राफ्स खींची थी, क्योंकि मंदिर के अंदर कोई कैमरा अलाउ तो होता नहीं है ऐसे बड़े बड़े धामों में। तो बाहर भी मैंने कुछ खास वीडियो नहीं बनाई, मगर फिर भी मैंने फ़ोटोग्राफ्स खींची थी, तो वो मैं स्क्रीन पर देखो आ रही होंगी, वरना मैं नेट से कुछ ना कुछ सेलेक्टेड अच्छी फ़ोटोग्राफ्स दिखाऊंगा। और बाकी भाई बद्रीनाथ जी जा रहे हो आप और कोई भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेरे से पूछना चाहते हो, कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, वहाँ बहुत सारी धर्मशालाएँ हैं जहाँ कम पैसों में आप रुक सकते हो। और बाकी होटल भी अच्छे हैं। तो आप अगर ज़्यादा खर्चा करना चाहते हो तो आराम से होटल में रुक सकते हो और बर्फ़ का आनंद ले सकते हो। चारों तरफ बर्फ़ के पहाड़ हैं और बहुत अच्छा मौसम है। उससे पहले बद्रीनाथ जी से कुछ किलोमीटर पीछे एक औली हिल स्टेशन पड़ता है, तो चाहो औली भी घूम सकते हो।
मैं तो नहीं घूमा था क्योंकि मैं नहीं घूमा था ओली, क्योंकि बद्रीनाथ जी में एक नाइट स्टे करा था तो मज़े आ गए थे। तो भाई लोगों हम चारों धामों की यात्रा करते करते अब आ चुके हैं तीसरे धाम पे, जो है उड़ीसा में स्थित जगन्नाथपुरी। जगह का नाम पुरी है, भगवान जी का नाम है जगन्नाथ स्वामी। ठीक है, वहाँ कृष्ण जी, बलराम जी और सुभद्रा जी तीनों स्थित हैं मंदिर में। और हर 12 साल में जो भगवान जी की मूर्तियां हैं वो नीम की लकड़ी की बनी हुई हैं और हर 12 साल में उनको रिप्लेस किया जाता है। तो भाई लोगों मैंने सुना है जब कृष्ण भगवान जी ने अपना देह त्याग दिया था, यानी कि शरीर त्याग दिया था, तो उनका हृदय रह गया था। वो हृदय उस मूर्ति में जो भगवान जी की है, कृष्ण भगवान जी की जगन्नाथपुरी के मंदिर के अंदर, नीम वाली मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अंदर वो हमेशा स्थित किया जाता है। हर 12 साल में जब जब मूर्तियाँ चेंज होती हैं तब तब जो उस मूर्ति को बनाता है उसकी आंखें बंद कर दी जाती हैं, जिससे कि वो देख ना सके क्या मैंने उसके अंदर, मतलब क्या उसकी चीज़, मतलब जो हृदय है वो किस तरीके का था, बट वो हमेशा उस मूर्ति के अंदर रखा जाता है, ऐसा मैंने सुना है। और जगन्नाथपुरी की और कुछ बढ़िया से सीक्रेट्स में बताना चाहूँगा। जगन्नाथपुरी से करीब 1.5 या 2 किलोमीटर समुद्र है। समुद्र में आप स्नान करो और फिर जाके दर्शन करो। तो भाई लोगों वो जो मंदिर के शिखर के ऊपर पताका है, जो झंडा है, वो हवा के उल्टे डायरेक्शन में चलता है हमेशा। मंदिर के ऊपर से कभी कोई पक्षी या विमान नहीं उड़ सकता। मंदिर के 4 द्वार हैं और मंदिर से रथ यात्रा निकाली जाती है। गुंडीचा मंदिर करीब 2-3 किलोमीटर दूर है। कृष्ण जी की मौसी का घर है वो गुंडीचा मंदिर। तो बहुत बड़ा हाईवे बना हुआ है, बहुत बड़ी सड़क बनी हुई है जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक के लिए। तो देखो मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ उसमें रथ यात्रा वाली, जो उसमें आप देखना कितनी ज़्यादा भीड़ और कितना बड़ा रास्ता है। और जगन्नाथपुरी भुवनेश्वर से पास है, तो आप चाहो तो भुवनेश्वर में भी काफ़ी कुछ घूम सकते हो, जैसे लिंगराज मंदिर और तारा तारिणी मंदिर थोड़ा सा और आगे है। मगर हाँ, काफ़ी सारे स्पॉट्स हैं, आप समुद्र नहा सकते हो, बीच का आनंद ले सकते हो। भाई लोगों बात आई जगन्नाथपुरी में हमें कहाँ रुकना है। आप जगन्नाथपुरी के रिटायरिंग रूम में रुक सकते हो। अगर आप ट्रेन से जा रहे हो तो ट्रेन से नहीं भी जा रहे हो तो मैंने जो आपको बताया ना, बहुत बड़ी सड़क जो है रथ यात्रा वाली, उसके दोनों साइडों में बहुत सारे होटल्स, बहुत सारी धर्मशालाएँ चीपेस्ट प्राइस पे हैं और कम पैसों में ज़्यादा अच्छा रहने की सुविधा वहाँ मिलती है, और ज़्यादा पैसों में तो और ज़्यादा अच्छी मिलेगी। तो मैं पिछले साल गया था, तो गणेश विसर्जन वाला प्रोग्राम चल रहा था, बहुत सारे वहाँ पंडाल बने हुए थे, बहुत ही अच्छा लगा था देख के। आप कोशिश यही करूँगा कि ज़िंदगी में एटलीस्ट एक बार रथ यात्रा जगन्नाथ जी की अटेंड करूँ। देखते हैं कब जाना होगा। तो भाई लोगों अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कोशिश करना कि आप रथ यात्रा में ही जाओ, और अगर रथ यात्रा में बाई चांस नहीं जा पा रहे तो एटलीस्ट ज़िंदगी में एक बार हमें चारों धामों के दर्शन ज़रूर करने चाहिए। तो भाई लोगों चारों धाम के दर्शन करते करते हम चौथे धाम पे पहुँच गए हैं, जो कि है द्वारिका धाम। द्वारिका धाम गुजरात में स्थित है। गुजरात के बिल्कुल लास्ट एंड पे बिल्कुल ऐसा ही है जैसे जगन्नाथ जी के पास समुद्र है, रामेश्वरम जी के पास समुद्र है, ऐसे ही द्वारिका जी के पास भी समुद्र ही है। वहाँ गोमती संगम है समुद्र के साथ, यानी गोमती नदी जो है वो समुद्र में मिलन हो रहा है, तो आपको दिखेगा ज़रूर, बिल्कुल मंदिर के ठीक पीछे ही साइड में ही है। कई लोगों हम द्वारिका धाम जो है डायरेक्ट प्लेन से नहीं जा सकते, डायरेक्ट फ़्लाइट से नहीं जा सकते, डायरेक्ट ट्रेन जाती हैं। ज़्यादा ट्रेनें वहाँ नहीं चलती, तो कुछ स्पॉट से हैं जो गुजरात के बड़े बड़े स्टेशन है, राजकोट है, अहमदाबाद है, सूरत है, वहाँ से डायरेक्ट ट्रेन है। और दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन शायद मे भी नहीं है, कुछ स्पॉट से हैं डायरेक्ट ट्रेन। आप बाई रोड जा सकते हो, बाई ट्रेन जा सकते हो, मगर बाई फ्लाइट तो नहीं जा सकते। तो फ्लाइट शायद अहमदाबाद या राजकोट या फिर सूरत या कहीं और तक होगी। मेरे को कंफर्म नहीं है कि फ़्लाइट का नियरेस्ट स्पॉट क्या है द्वारिका से। तो भाई लोगों द्वारिका में बहुत सारे स्पॉट है घूमने के लिए, जैसे नागेश्वर धाम। जो नागेश्वर धाम है वो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, ठीक है। और उसके बाद है भेट द्वारिका। जो द्वारिका जो है, जो आपने सुना होगा द्वारिका समुद्र के अंदर थी, वहाँ उस जगह का नाम है भेंट द्वारिका। हम वहाँ शिप से जाते हैं, करीब 3-4 किलोमीटर डिस्टेंस समुद्र के अंदर अंदर हमें शिप से या बोट से कवर करना पड़ता है। शिप ही होते हैं बड़े बड़े वहाँ पे। और आप जब वहाँ भेंट द्वारिका जाओगे तो बीच में समुद्र में आपको बहुत सारे पक्षी मिलेंगे, उनको आप आराम से परमल या कोई भी चीज़ खिला सकते हो। देखना कितना मज़ा आता है खिलाने में। और भाई लोगों वहाँ गोपी तालाब है द्वारिका में, तो काफ़ी कुछ है द्वारिका में घूमने के लिए। एक द्वारिका में एक मंदिर है बटुकनाथ मंदिर, उसके आगे तो बहुत ही बढ़िया समुद्र दिखता है। जब मैं पिछले 2 साल पहले गया था, तो देखो अगर मेरे को कोई ना कोई अच्छी सी फ़ोटो मिलेगी तो मैं ज़रूर स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि बटुकनाथ मंदिर कैसा था और मैंने वहाँ कौन कौन सी फ़ोटो खींची थी। तो भाई लोगों मैं 2020 में वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, सितंबर के महीने में, और 22 मार्च से लॉकडाउन लगा था। मैं 13 मार्च को ही द्वारिका टूर से लौटा हूँ। तो बस भगवान की कृपा है कि मैं अपने घर तक आ गया, वरना लॉकडाउन में वहीं फंस जाता। बहुत बढ़िया यात्रा हुई थी। और भाई लोगों वहाँ होटल आराम से मिल जाते हैं, धर्मशाला आराम से मिल जाती हैं,
वही है चारों धामों में आपको आराम से कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अपनी यात्रा बनाओ, कोशिश करो कि एटलीस्ट इस जन्म में एक बार तो हम चारों धामों की यात्रा कर ही लें। मैं रामेश्वरम धाम जो है 2 बार जा चुका हूँ, द्वारिका धाम 3 बार जा चुका हूँ, जगन्नाथपुरी धाम 2 बार जा चुका हूँ, बद्रीनाथ जी ही 1 बार गया हूँ। ये लोगों बद्रीनाथ जी हो गए नॉर्थ साइड में यानी उत्तराखंड में, ठीक है। जगन्नाथ जी हो गए ईस्ट साइड में यानी उड़ीसा में, रामेश्वरम जी हो गए साउथ साइड में यानी तमिलनाडु में, और द्वारिका धाम हो गए आपके गुजरात यानी कि वेस्ट साइड में। तो भाई लोगों हम द्वारिका में तर्पण करते हैं, मुख्य स्थान है यानी मतलब बहुत ज़्यादा महत्व है वहाँ पिंडदान करने का या फिर तर्पण करने का। बद्रीनाथ जी में बहुत ज़्यादा महत्व है, रामेश्वरम जी में भी बहुत ज़्यादा महत्व है और जगन्नाथ जी में भी। तो इसलिए बड़े बड़े धाम है। अगर आप इतनी दूर जा रहे हो तो अपने पितरों के लिए, उनकी मुक्ति के लिए आप वहाँ कुछ ज़रूर दान कर सकते हो, तो बहुत सही रहेगा आपके लिए और आपके पितरों के लिए भी। तो भाई लोगों अगर आप चारों धाम की यात्रा करना चाहते हो या फिर किसी एक पर्टिकुलर धाम में भी जा रहे हो और कोई चीज़ मेरे से पूछना चाहते हो कि कैसे जाएं या कौन सा सीज़न ठीक रहेगा, कैसे कपड़े लेके जाएं, तो भाई लोगों कोई बात नहीं, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना क्या क्या आप पूछना चाहते हो इस वीडियो से रिलेटेड। किसी भी धाम से रिलेटेड मैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो भाई लोगों सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गोविंदा, हर हर महादेव। Clock's ticking, time is over. Before you know you're older, so sober, alone. Look, you getting